ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्त्यंकराय द्वादश गण सहिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीरस सुखस्पदाय तन्मय पावनी प्रासुक वीर सोनल मान्या प्रिया अर्णव पोद्दार परिवार ग्वालियर संजीव दीपा स्तुति अनुज खिरकिरिया प्रमोद कुमार विशाल प्रियंका कृतव रावत जैन रावत परिवार जैतपुर शशिकांत रेखा शुभम विशाखा हिमांशु प्रिया श्रेया प्रियांशु पटवारी गुलाब वाटिका गाजियाबाद दिल्ली रमेश चंद ऊषा अभिनंदन प्रतिभा अमित सुजाता आदिक आयु प्रथम प्रासुक रपरिया परिवार कमलेश कुमार श्रीमती जैन अमित पिंकी सोहिनी अंकित शिल्पी ब्यूटी क्यूटी जैन परिवार जैतपुर कला रेखा मैंक सोनल मान्या प्रिया प्रिसा अर्णव पोद्दार परिवार ग्वालियर मुख्य मंगल कलश स्थापना करता भद्र कुमार जी बजाज परिवार हमारे नेमिनाथ जीर्णोद्धार समिति अतिशय में पावन वर्षायुक्त समिति हमारे वर्धमान युवा मंडल पद्मावती शिवा समिति रानी चेलना महिला मंडल वागेश्वरी महिला मंडल सुंदरी बालिका मंडल एवं सकल दिगंबर जैन समाज करहल मैनपुरी प्राणी मात के जीव सर्वभयम सब राजभयम सब चोर भयम सब दुष्ट भयम सब मृग भयम सर्वमात्म चक्र भयम सब परमंत्रम सब शूलोगम सब क्षय रोगम सब कुश रोगम सब कूर रोगम सब नरमारिम सब गजमारिम सब बांसमारिम सब गोमारिम सब महिषमारिम सब धानमारिम सब वृक्षमारिम सब कुलमारिम सब पथमारिम सब पुष्पमारिम सब फलमारिम सब राष्ट्रमारिम सब देशमारिम सब विश्वमारिम सब वेताल साक्रि भयम सर्वेदनियम सुखम तिसलोकेषु व्याधिन वसनवर्तम अभ्यम चेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधेयत्म सुपार चंद्रभूभूस्तन शीतन श्रेयांश वासुपूज विमल अनंत धर्म शांति कुंत अरमल्य मुनि शुभ्रत नमिने मिवार्ष वर्धमान नित्यभ्यो नमः इत्रे मंत्रे नवग्रह शांततम गंधोदक धारा वर्षणम ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कमसाय तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय आदेश स्नेह लता प्रशांत प्रगति पूनम ऋषभ वाणी सुजाता तन्मय पावनी प्रासुक वीर जैन सिंघई परिवार करल एवं विशेष शांति धारा सिरसागंज तेज कुमार पुष्पा गौरव निधि गर्व अर्घ रावत परिवार सिरसागंज परम पूज्य वत्सल मूर्ति राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनिराज संत सागर महाराज पूज्य मुनि श्री ससुर सागर महाराज संत विजय पिरमा अर्घम प्रणामति सब बुखारी की आती प्रभु जी आती तो सब बुखारी की आती स्वामी जी आती चारों मंत्रियों को पता चला कि ये राजा पद्म हस्तिनापुर में राज कर रहे हैं और इनकी कमजोरी ये है कि फलाना राजा इनको हरा देता है, बार बार परेशान करता है। उन्होंने राजा पद्म के पास खबर भेजी कि हम चार लोग बहुत चतुर हैं और बहुत होशियार हैं और हमें नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो बोले एक काम कर दोगे? बोले इस राजा को हरा दोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल हरा देंगे। और उन्होंने क्या किया, उस राजा को युद्ध में लड़ करके हरा दिया, हरा कर उनके चरणों में ले आया। राजा खुश हो गया और खुश होकर के बोला बोलो तुम्हें क्या चाहिए। क्या कहा राजा ने? बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और उन चारों मंत्रियों ने कहा कि हम समय पे आएगा तो बता देंगे। क्या कहा? जब समय आएगा तब हम तुम्हें बता देंगे। तो बोले एक काम करो, जब तक समय आएगा तो तुम बहुत चतुर हो, हमारे राज्य को और आगे मजबूती से बढ़ा सकते हो। एक काम करो, हमारे मंत्री कमजोर हैं, आप चारों मंत्री बन जाओ, आपकी नौकरी पक्की। उन्होंने कहा ठीक है भैया। अब क्या हुआ, हस्तिनापुर में रहने लगे, खा पी के जीवन अपना जीने लगे, अपनी चतुरता के साथ राज्य का कारभार संभाले। राजा भी खुश, ये भी खुश, सब बढ़िया। अचानक क्या हुआ, हस्तिनापुर में वही आचार्य महाराज जो उज्जैन में थे वो विहार करते करते पहुंच गए।
कहां पहुंच गए अवनीश? हस्तिनापुर पहुंच गए। अब जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे, राजा पद्म के कानों में खबर आई कि दिगंबर साधु 700 मुनिराज के साथ नगर के बाहर उद्यान में बैठे हुए हैं। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा मंत्री बलि, नमूची, प्रहलाद और बृहस्पति आओ, दिगंबर साधु आए हुए। दिगंबर कौन है? अकंपनाचार। तेरी पिछली बार टकला करके काला करके देश निकाला दे दिया, ये जैन साधु हमें जीने नहीं देंगे। उज्जैन में थे तो वहां लात मार के भगाए, ले दे के यहाँ अपनी कुटिया बनाकर रहने का स्थान प्राप्त किया, कुछ पैसे कमाकर जीवन जीना सीखा और यहाँ आ गए जान खाने के लिए। इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है राजा जी? हम उनको न्योता देने जा रहे हैं, निमंत्रण देने जा रहे हैं नगर में प्रवेश के लिए, चतुर्मास कराने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए। बोले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कल बताएंगे। बोले ठीक है। चारों रात की सलाह करें क्या किया जाए। अगर वो कंपनाचार आ जाएंगे हमें देख लेंगे, वो सुध सागर देख लेगा कि यही है, और फिर हमारे राजा को कुछ बोलेगा, सारी प्रजा फिर हमें मारेगी। पिछली बार तो बाल मुंडाए थे, अब पता नहीं क्या करेगी। काले कपड़े कर मुंह कर दिया था, पता नहीं क्या करेंगे। पहले वह गधा बैठा है, अब तो पता नहीं लात मार मार के मारेंगे, क्या करेंगे भगवान ही बचाए। एक काम किया जाए। बलि बोला एक काम करो, राजा से अपन को वचन लेना था ना, वो ले लो। बोले क्या ले लेंगे बताओ, क्या करेंगे? मार सकते नहीं, उनके साथ देवी देवता सिद्ध हैं, कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जनता उनके साथ है, क्या करेंगे हम? 4 वो हजारों। बोले एक काम कर सकते हैं, राजा पद्म से कहो कि 7 दिन का राज हमें दे दे और 7 दिन में हम इनका खेल खत्म कर देंगे। चारों दुष्ट प्राणी थे। जब किसी घर में एक आध दुष्ट रहता है ना तो उसको चैन की नींद भी नहीं आती, ढंग का भोजन भी नहीं होता। एक व्यक्ति के कारण पूरा घर तहस नहस हो जाता है, और एक व्यक्ति अगर धार्मिक रहता है तो पूरा घर धार्मिक बन जाता है। सौदरमिंद्र हमारे आए सिरसागंज से, तो उनकी पत्नी भी आ गए, उनके बच्चे भी आ गए, उनके रिश्तेदार भी आ गए। और यही अगर एक कोई दुष्ट प्राणी इनके घर में होता और पूरा परिवार चाहता कि हम सौदरमिंद्र बनते, कोई नहीं बनेगा, बैठ जा चलो, तो सब बैठ जाते। तो महानुभाव चारों के चारों दुष्ट प्राणी, विधर्मी, धर्म के विरोध करने वाले, अब चारों ने निर्णय लिया कि सुबह सुबह राजा पद्म के पास जाएंगे और कहेंगे कि 7 दिन के लिए तुम वनवास, 7 दिन के लिए हमें राज्य दे दो, बस अपने वचन हो गया काम, इतने में हम खेल कर देंगे। चारों के चारों पहुंच गए सुबह सुबह राजा के पास। राजा बोला बताओ मेरे को मुनि महाराज के पास जाना है, आशीर्वाद लेने के लिए, उनको निमंत्रण देना है। बोले देखिए राजा, आपने कहा था कि मेरा एक काम कर दो, खुश होकर के मैं जो तुम मांगोगे दूंगा। अब मांगने का समय आ गया। बोलो राजा क्या सोचता है ये कुछ मांगेंगे? कितनी औकात है, राजमहल मांग लेंगे, असर भी मांग लेंगे, घोड़ा गाड़ी तलवार यही सब मांगेंगे और क्या। उसने कहा राजा आपने वचन दिया था कि एक वचन हम पूरा करेंगे, और वचन ये है हम चारों की इच्छा है कि हम 7 दिन के लिए इस राज गद्दी पर बैठना चाहते हैं। राजा बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बोले देखो राजा का वचन है, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। अब वो अपनी पत्नी का चेहरा देख रहे हैं। पत्नी बोल रही अरे कैसे दोगे 7 दिन के लिए राजपाट? बोले मैंने तो वचन दे दिया, अब क्या किया जाए। बड़ी अंदर से गिल्टी फील करता हुआ, उदासीन होकर उसने घोषणा की कि 7 दिन के लिए बलि, नमूची, प्रहलाद और बृहस्पति को ये हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। आज चारों मुकुट उकुट पहन के बिल्कुल गद्दी में बैठे, और राजा ने वनवास लिया कि मैं अब जा रहा हूं 7 दिन के धर्म ध्यान के लिए, 8वें दिन वापस आऊंगा। कहाँ आऊंगा? वापस आऊंगा। 7 दिन के लिए गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को, अपने अनुचरों को बुलाया, सुनो उद्यान में कौन है? बोले अकंपनाचार महाराज हैं। बोले जितने भी अपने गांव के लेबर हैं सबसे कहो कि 10-10, 20-20 फुट गड्ढे पूरे उद्यान के बगल में खोद दे। जो आज्ञा राजा। तब भागे, और जहां वो बैठे थे, जैसे यहां बैठे, चारों तरफ गड्ढे कर दिए गए, बड़े बड़े 10-10, 20-20 फुट नीचे, गहरे चौड़े, कि उसमें कोई जा ही ना पाए। दूसरे लेबर को बुलाया, सुनो भाई
शहर में जितना भी मलबा है हस्तिनापुर में सारा गाड़ियों से उठाओ, और यहां तक कि कोई पशु मर चुका है, कोई डेड बॉडियां पड़ी हैं, गंदा पड़ा है, मल है, वो सब लाकर उस गड्ढे में डालो और आग लगा दो। उन्होंने वही किया, डाल दिया और आग लगा दी। अब बताओ, आपके बगल में ये हवन करते हो छोटा सा, इस हवन को अगर आधे घंटे की जगह 2 घंटे बढ़ा दिया जाए तो गर्मी लगने लगेगी। 2 घंटे से 6 घंटे बढ़ गया तो आकुल व्याकुल होने लगो। 6 घंटे से 24 घंटे अगर जला दिया जाए तो कैसा लगेगा। और उसने कह दिया कि मलबा कम नहीं पड़ना चाहिए, मलबा कम पड़ जाए तो पशुओं को डाल दो जो मरे हुए हैं, बदबू आनी चाहिए, धुआं होना चाहिए, इतनी अग्नि लगना चाहिए कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं मर जाए। और क्या किया उन्होंने, आग लगा दी। 7 दिन तक कंटिन्यू आग जलती रही। अब ना करेंगे मनमानी, पामती स्वाहा संतोष मलियागिरी ये चंदन निराकुल पासन सके लटकात पद्मों में चढ़ाओ विश्वताप नहीं जरी श्री गुरु अकंपनिया मुझे सके सतदैवी आदि नरिंद आदि गुण दी 5 कोटि मुनि मुक्ति मचार पावागढ़ बंधु निर्धार पांडव 3 द्रविण राजन 8 कोटि मुक्ति पयान श्री गजपंथ शिखर सुविशाल इनके चरण नमो। ओम ह्रीं श्रावण शुभ पुण्यायाम मोक्ष मंडल मंडताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अनक प्राप्त अर्घं निर्वाणि दे। बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याण की। श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अनक प्राप्त अर्घं निर्वाणि दे। श्रावण शुक्ल पुण्यायाम मोक्ष मंडल मंडलाय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अनक प्राप्त अर्घं निर्वाणि दे। भैया खा लो मिठाई समझो नारी शम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब क्या भैया, इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब क्या भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। ये बंधन तो भक्ति का बंधन है, जन्मों का ये संबंध है, बस इतनी कृपा कर दो सुखी रहे परिवार, बोले बोले हमको दीजिए अपना आशीर्वाद।